संसद भवन के अंदर मोदी शाह जेपी नड्डा का कब्जा हो गया है। क्या संसद की कार्रवाई मोदी शाह और नड्डा के इशारों पर किया जाएगा? दोस्तों, आज सुबह से ही हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़े लेवल पर दिल्ली के अंदर विरोध प्रदर्शन विपक्षी दलों के नेताओं के जरिए किया जा रहा है। उन तमाम सांसदों को डिटेन किया जा रहा है। धक्का मुक्की से लेकर तमाम वो तस्वीरें अब तक दिखा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तब सामने आई दोस्तों, जब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर संसद भवन की कार्रवाई शुरू हुई तो नड्डा किस तरीके से अपना ऑर्डर जो है राज्यसभा के अंदर स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए स्पीकर महोदय को देते हुए नजर आए। जो हुक्म दिया उस हुक्म का पालन किस तरीके से किया गया और कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों को रिकॉर्ड से हटाने की जो बात की गई और हटा भी दिया गया, ये सब कुछ दोस्तों ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो गया है और विपक्ष ने इस पूरे मामले पर क्या और किस तरीके की प्रतिक्रिया दी है वो मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहूंगी कि इस वक्त सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से घिर चुकी है। कैसे घिरी है कि अब जेपी नड्डा की बौखलाहट हो या मोदी शाह की, वो साफ तौर पर दिखाई दी जा रही है दोस्तों। कैसे जेपी नड्डा स्पीकर साहब को आदेश दे रहे हैं और उन आदेशों का पालन जेपी नड्डा के स्पीकर साहब के जरिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर किया है और शेयर करते हुए क्या कुछ लिखा है वो सब कुछ आपको एक एक करके दिखाने वाली हूं कि सदन की कार्रवाई में आज तक तो सत्ता पक्ष और पक्ष दोनों की ही बातें रखी जाती थी, सुनी जाती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि संसद के अंदर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की ही बात सुनी जाएगी, क्योंकि विपक्ष की बातों को कैसे नजरअंदाज माइक बंद किया जा रहा है वो साफ तौर पर एक बार फिर से दोस्तों सामने आया है। दरअसल दोस्तों, आपके सामने आलोक शर्मा जो कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हैं, उनके जरिए इस वीडियो को शेयर किया गया और लिखा गया कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए, तभी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। जेपी नड्डा के आदेश का पालन करते हुए खड़गे का माइक ऑफ कर दिया गया और बीजेपी इस तरीके से विपक्ष की आवाजों को कुचलते हुए नजर आ रही है। जेपी नड्डा ने जो बात कही वो बात जो है फटाक से दोस्तों मान ली गई। आप खुद सुनिए इस वीडियो में, राज्यसभा की जो वीडियो निकलकर सामने आई है उसमें कैसे उनके माइक को बंद कर दिया गया है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। सुनिए आप ये वीडियो। The discussion is going on Manipur bill and I think anything beyond that should not be recorded and should not go on record. All right, we continue. That should not go on record, which is not part of the bill. सुना दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा के अंदर नड्डा जी का पूरी तरीके से कंट्रोल है, पूरी तरीके से माइक पर कंट्रोल कर लिया है। जो भी उनके मन को नहीं भाएगा, जो भी उनके कान को अच्छा नहीं लगेगा, वो विपक्ष की आवाज़ों को बंद कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। ऐसी फरमाइश जेपी नड्डा के जरिए की जा रही है और इस वीडियो को हर कोई शेयर कर रहा है। पत्रकार रणविजय सिंह ने भी इस वीडियो को शेयर किया, लिखा कि जेपी नड्डा बता रहे हैं कि राज्यसभा में क्या रिकॉर्ड पर जाएगा और क्या नहीं। चेयर पर बैठे बीजेपी के सांसद ने आदेश का पालन भी करना शुरू कर दिया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जेपी नड्डा के आदेश का पालन कैसे किया जा रहा है। आगे कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया, लिखा कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए, तभी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। जेपी नड्डा के आदेश का पालन करते हुए खड़गे जी का माइक ऑफ कर दिया गया। बीजेपी इस तरीके से विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम कर रही है। आगे देखिए, खड़गे का ये वीडियो भी शेयर किया गया है दोस्तों और इस वीडियो में खड़गे के बयान को बताया गया है कि देखिए वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जब सदन आउट ऑफ ऑर्डर है, जब संसद चलाया जा रहा है, बिल पास किया जा रहा है,
ये लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धोखा है। मोदी सरकार लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म कर रही है। आप सदन के नियमों के हिसाब से चलाइए। कांग्रेस इस तरीके से मांग कर रही है। खड़गे जी का जो बयान है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे बार बार विपक्षी दलों के जरिए ये कहा जा रहा है कि नियम कानून कायदे लोकतंत्र को ताक पर रखते हुए किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने पूरे संसद भवन पर कब्जा कर लिया है, माइक को हथिया लिया है। वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे उनके हिसाब से कहा जाएगा। ये सब कुछ देखने सुनने को मिल रहा है। कुछ आगे देखिए, एक सांसद जो है किस तरीके से बेहोश हो गई हैं, उनको उठाकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद और कई जो सांसद है वो उनको किस तरीके से सहारा देते हुए ले जा रही हैं, वो साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है कि कैसे महिला सांसदों ने भी आज जमकर, जी हाँ जमकर नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रहार बोला है और किस तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है वो साफ तौर पर आपके सामने है। हर तरफ दोस्तों मोदी सरकार का चुनाव आयोग का विरोध हो रहा है, बड़ी तादाद में विरोध हो रहा है और सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि मोदी शाह नहीं चाहते हैं कि चुनाव आयोग जवाब दे, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग फंस गया है, उन तमाम सवालों का जवाब वो नहीं दे पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें की जा रही है कि विपक्ष की आवाज़ों को ही बंद कर दिया जाए, सलाखों के पीछे, जंजीरों के पीछे डालने की कोशिश जो है करने की जा रही है। देखिए, राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट आया है सदन के बाहर से, अभी जस्ट ANI के जरिए शेयर किया गया है। कांग्रेस ने शेयर करते हुए लिखा है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हालत देखिए, 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि आप मिलने नहीं आ सकते हैं क्योंकि चुनाव आयोग सच्चाई से डरता है। अब ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये देश की आत्मा को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। इस तरीके से दोस्तों जो है राहुल गांधी के जरिए स्टेटमेंट दिया जा रहा है। आप साफ तौर पर राहुल गांधी का वो तमाम स्टेटमेंट सुन सकते हैं कि क्या और कैसी कोशिश की जा रही है। सड़क से लेकर संसद तक बोलने नहीं दिया जा रहा है, लगातार जी हाँ उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, जो कि आपके सामने है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।